हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल एडू स्पोकन पर। सो गाइज, आज हम अपनी टेंस वाली सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, वो है परफेक्ट टेंस। अब से पहले मैं आप सभी को करा चुका हूँ इंडेफिनिट वाले टेंस एंड कॉन्टिन्यूस वाले टेंस। आज हम कर रहे हैं परफेक्ट वाले टेंस। परफेक्ट नाम सुनते ही हमें पता होना चाहिए, परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी काम परफेक्टली हो जाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी काम के अंदर भी कोई कमी पेशी ना रहे, उसे हम परफेक्ट वाले टेंस या फिर सेंटेंस कहते हैं। अब चलो इसका एक बार मैं रूल बताता हूँ, इसका रूल क्या होता है। देखो, इसका रूल होता है भाई बहुत सिंपल है। पॉजिटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? पॉजिटिव का होता है सब्जेक्ट लगेगा सबसे बाद, फिर हैज या फिर हैव लगेगा, हैज या फिर हैव लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब मींस काम, आना जाना, खाना पीना, रोना धोना, हंसना, ये सब क्या, यही तो काम है। इन काम की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर बचा अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट, जो भी बचे लगा दो। अगर मैं बात करूं नेगेटिव सेंटेंस की, सारा रूल एक जैसा है, हैज या फिर हैव, इसके बाद नॉट लग जाएगा। यहां पर दो वर्ड है, देखो कौन कौन से वर्ड है भाई। पहला है हमारा हैज, दूसरा है हमारा हैव। तो देखो भाई, हैव का इस्तेमाल यानी कि यूज कब होगा, एंड हैव का कब होगा, हैज और हैव कब यूज होगा इसका, तो बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो एक चीज बताऊंगा, समझ जाना, जिसके अंदर कम अक्षर हो, है ना, वहां पर आप कौन कौन सा सब्जेक्ट यूज करोगे? वहां पर यूज करोगे आप ही, शी, इट या किसी का नाम। यानी कि इन चारों के साथ आप हैज का यूज करोगे। और जिस वर्ड में ज्यादा अक्षर आ रहे हैं, ठीक है, यहां पर आप क्या यूज करोगे? यहां पे आप करोगे ये वाले सब्जेक्ट यूज, आई, यू, वी एंड दे। देखो, कम और ज्यादा अक्षर से मेरा मतलब क्या था? कम और ज्यादा से मतलब ये था, ये होते हैं सिंगुलर वाले, ठीक है, और ये होते हैं प्लूरल वाले। तो प्लूरल के साथ लगता है हमारा हैव एंड सिंगुलर के साथ लगता है हमारा हैज। चलो ये चीज क्लियर है जी, बहुत अच्छे से क्लियर है। आप तो भाई एक्सपर्ट बनते आ रहे हो हल्के हल्के। चलो परफेक्ट टेंस अभी हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट। जो आप सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं वो कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसकी साउंड क्या होती है भाई? इसकी साउंड ना बहुत ज्यादा आसान है। चुका है, चुकी है, चुके हो, इसका मतलब होता है। या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है, लिया है, दिया है, गया है, इस तरह से इसका मतलब हो सकता है। चलो मैं यहां पे ना आपको दो बातें बताता हूं बहुत जबरदस्त। अगर आपने इन दोनों बातों को समझ ली ना, तो परफेक्ट वाला टेंस आपकी मुट्ठी में खुद ब खुद हो जाएगा। देखो पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि कोई भी एक सेंटेंस है इंग्लिश का, किसका भी? इंग्लिश का। अगर उस सेंटेंस में आपको जो काम है ना, वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म दिख जाए हैज के साथ लगी हुई, तो समझ जाना वो टेंस या वो सेंटेंस जो है वो किसका है? वो परफेक्ट का भाई, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई भी सेंटेंस हिंदी में आपको ऐसा दिख जाए जिसके अंदर चुका है, चुकी है, चुके हो, लिया है, दिया है, गया है, या फिर कोई ऐसी सेंस दिख जाए जिसके अंदर ऐसा लग रहा है वो काम हो चुका है परफेक्टली, ठीक है, तो आप वहां पर समझ जाना कि वो जो सेंटेंस है वो है हमारा परफेक्ट वाला। क्लियर है? चलो एक एग्जांपल भाई देखते हैं ताकि इसे समझ सके बहुत अच्छे से। मैंने कहा तुम खाना खा चुके हो। देखो भाई, एक सेंटेंस यहाँ पे तुम खाना खा चुके हो, बहुत आसान सेंटेंस है। कैसे बनाओगे? चुटकियों में बना दोगे। देखो चुटकियों में, रूल को देखो, मार्कर गिर गया यार, चलो कोई नहीं, आगे चुटकियों में बना दोगे सेंटेंस को। कैसे? पॉजिटिव वाला सेंटेंस देखो, पॉजिटिव वाले सेंटेंस के हिसाब से आप इसे बना लोगे, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले क्या लिखा? सब्जेक्ट। और तुम की इंग्लिश क्या होती है भाई? आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया, तुम की इंग्लिश होती है यू, ठीक है, ओके। ये थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, ठीक है। चलो तुम की इंग्लिश हो गई यू। उसके बाद यहाँ पे लिखा हैज या हैव। हैज या हैव कब लगेगा? अगर आपको इसमें से कोई सी भी साउंड मिल जाए, कोई भी वर्ड दिख जाए, वो कहाँ मिलेगा? सेंटेंस के लास्ट में। देखो मिल गया ना, चुके हो मिल गया, तो हैज या फिर हैव लग जाएगा। और देखो यू के साथ क्या लगता है? हैव लगता है, अभी मैंने बताया था, तो लगा दो यू हैव। हो गया, दो बात हो गई। तीसरा क्या बताना है? यहाँ पे लगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस साउंड के जो बराबर में लिखा है ना, सीधा उसकी लगा दो थर्ड फॉर्म। और यहाँ पर क्या लगाओगे? ईट, सेकंड फॉर्म होती है एट, और थर्ड होती है इटन। और क्या खा रहे हो? खाना, द फूड,
तो क्या हो गया भाई, यू हैव इटन द फूड। एक एग्जांपल बताता हूं, उसे आप बताना कैसे बनेगा। मैंने कहा शी हैज गॉन टू स्कूल, ठीक है ना। अब तो आप ये बताओ यहाँ पे ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, कौन से का, कैसे पता चलेगा? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली सही जवाब भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। इसका मतलब ये है हमारा कौन सा भाई, ये परफेक्ट वाला टेंस है। अब आप ना समझदार हो लो, अब आप मुझे भी पढ़ा सकते हो भाई, सीख लो भाई। और इन चीज़ों की प्रैक्टिस तो करनी है, ये चीज़ें समझनी है हमें और इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करना है और बोलना है। बस इतना सा खेल है, इतना बड़ा बना रहेगा। तो यहाँ पे यही तो करना है हमें। वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख गई, पहचान लो ये कौन सा टेंस है। टेंस पता चल गया, उसे देखो और आप उसकी हिंदी बना दो। देखो इसकी हिंदी कैसे बनेगी, अब हम ना उल्टा करेंगे, इंग्लिश की हिंदी बना के देखते हैं। देखो शी की इंग्लिश क्या होती है, वह है, ठीक है। और हमें यहाँ पे हैज के साथ या फिर हैज हैव के साथ अगर थर्ड फॉर्म दिख जाए तो लास्ट में लगता है चुका है चुकी है, तो लगा दो, लगा दिया। अब क्या लिखा है देखो, गॉन है ना, जाना, और स्कूल, तो यहाँ पे लगा दो स्कूल जा। तो क्या वह स्कूल जा चुकी, कैसे बना, वह इंग्लिश लग गई है ना। हैज की वजह से हमने यहाँ पे चुका है चुकी लगा दिया, और फिर यहाँ पे लिखा स्कूल, स्कूल लगा दिया, और जाने को बोलते, गॉन को बोलते जाना, तो जाना लगा दिया, वह स्कूल जा चुकी है। बस इतना सा तो काम है, इसी तो करना है। और इसे करके आप ऐसा हजारों सेंटेंस बना सकते हो, जैसे कि आई हैव कुक्ड द फूड, यू हैव कम हेयर। अब देखो कम का ना, कम जो है, कम एक्चुअल में इंग्लिश की एक थर्ड फॉर्म है। कम फर्स्ट फॉर्म होती है, केम सेकंड होती है, और कम ही थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। ओके तो इस तरह से आप ये वाला सेंटेंसेस बना सकते हो। आई होप गाइस आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स से भाई, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दो, और जिसका जो भी डाउट है वो सारा मैं क्लियर कर दूंगा। और बढ़िया बढ़िया से कमेंट करें, जिसका बढ़िया सबसे बढ़िया कमेंट होगा ना, उस कमेंट को मैं पिन करूंगा, ताकि आने वाले 50 सालों बाद भी उस इंसान का कमेंट तारे की तरह सबसे ऊपर चमकता रहे। तो चलिए सीखते हैं अपना नेक्स्ट वाला यूज। अब करते हैं हम अपना पास्ट परफेक्ट वाला टेंस। इसकी साउंड क्या होती है सबसे पहले से जानते हैं। देखो भाई इसकी साउंड होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था। ये सेंस, इसकी जो सेंस है वो क्या है भाई, जो काम परफेक्टली डन हो गया था। जैसे कि जब तुम यहाँ आए थे ना, उस समय में खाना खा चुका था, परफेक्टली डन हो गया ना, इस काम में कोई कमी पेशी तो नहीं, अब भाई मुझे नहीं खाना, बस मेरा पेट भर चुका है, मैं खाना खा चुका था उस समय पे, ठीक है। चलो देखते हैं अब इसका रूल क्या है भाई। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट लगेगा, हेड लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट, हेड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहां पे इस चीज को समझना, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इन दोनों के साथ सिर्फ हेड का यूज होगा, सिर्फ हेड का यूज होगा। एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आप इसे समझ सके बहुत ज्यादा अच्छी तरह से। देखो मैंने कहा वह आ चुका था। अब आप बताओ कौन सा वाला टेंस है, कौन सा वाला? बिल्कुल सही जवाब भाई, यही तो है पास्ट परफेक्ट टेंस है। कैसे पता चला? हाँ एग्जैक्टली भाई, साउंड से पता चला, चुका था आ गया, तो यही तो परफेक्ट वाला टेंस है। कैसे बनाओगे? अरे बहुत ज्यादा आसान है। देखो सब्जेक्ट क्या भाई, वह की इंग्लिश ही, अभी तो बताया था, पीछे नहीं पता तो पीछे वीडियो भाई रिवर्स करो, देखो, जाओ बैक जाओ वीडियो के, और स्टार्टिंग से देखो, मैंने बताया हुआ भाई, ठीक है। ओके फिर चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, मिल गया। जब हमें ये वाली साउंड मिल जाए तो यहां पे लगता है हेड, तो लगा दो। फिर लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म है हमारा आना, आने को बोलते हैं कम। सेकंड फॉर्म होती है कैम एंड थर्ड फॉर्म भी होती है कम। ही हैड कम, वह आ चुका था। यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने तीनों वीडियोस बनाई है अभी तक, चाहे वो सेल्फ इंट्रोडक्शन की हो, चाहे वो हमारा इंडेफिनिट वाला टेंस हो, चाहे वो हमारा कॉन्टिन्यूस वाला टेंस हो, उन तीनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन में मिल जाएंगे, तो जाके उन सारी वीडियोस को देखें। सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं तो वहाँ पर किस तरह से इंटरव्यू दे सकते हो। देखो सेल्फ इंट्रोडक्शन देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंटरव्यू पर्पज से, इंटरव्यू लेवल का सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है अगर हमें, तो भाई जाओ उस वीडियो को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखें और अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है बोलना सीखे, और जाके एक बढ़िया सी 25-30 हज़ार वाली जॉब करो यार। स्टार्टिंग में
फिर वो बढ़ती रहेगी लाखों पे पहुंच जाएगी, ठीक है। ओके, और बाकी जो हमारे जो कंपटीशन वाले जो बच्चे हैं या फिर जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो सारे टेंसेस वाली वीडियो को शुरू से देखें। सबसे पहले इंडेफिनिट वाली, फिर कॉन्टिन्यूस वाली, अब परफेक्ट वाली, इसके बाद आएगी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हमारा टेंस खत्म, फिर हम अपनी टेक्स्ट बुक वगैरह स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देखते हैं। वह आ चुका था, अगर मैं इसे बोलूँ वह नहीं आ चुका था, भाई नहीं तो कुछ टेंस बड़े मजा नहीं आ रहा कुछ है ना, लेकिन फिर भी बना दो तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा, ही हैड नॉट कम। बस इस तरह से आप यहाँ पे पास्ट वाला भी कर सकते हो। चलो अब देखते हैं अपना फ्यूचर वाला। फ्यूचर वाला कैसे बनेगा? और कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। देखो फ्यूचर वाले में क्या करना है आपको, भाई यहाँ पे सबसे पहले फ्यूचर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है चुका होगा, यहाँ पे लिखना लिया होगा, दिया होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर है थोड़ा सा खेल। यहाँ पे क्या है भाई, सब्जेक्ट तो लगाओगे आप, सब्जेक्ट के बाद सबके साथ विल हैव लगेगा, विल हैव। यहाँ भी सबके साथ क्या लगेगा, विल हैव, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चाहे वही बात, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, सबके साथ लगेगा विल हैव, किसी के साथ विल हैज नहीं लगेगा। इस चीज को याद रखना। एग्जाम्पल देखते हैं भाई, इसी को कर लेते हैं, इसी को। वह आ चुका था की जगह हम कहते हैं वह आ चुका होगा, तो कैसे बना होगा भाई? अरे बहुत ज्यादा सिंपल है, ही विल हैव कम, वह आ चुका होगा। You will have cooked शाही पनीर, तुम शाही पनीर बना चुके होंगे। अब मैं आऊंगा, खाऊंगा, फिर जाऊंगा। तो भाई फ्यूचर में कुछ नहीं करना, विल हैव लगाना है हैड की जगह या फिर हैज हैव की जगह। आई होप गाइस आपको यहाँ तक बहुत अच्छी समझ में आया होगा। अगर आपको आज की क्लास जरा से भी पसंद आई है ना, तो हमारी इस क्लास को बहुत ज्यादा भर के बंडलों में ना, बोरियों में प्यार भेजना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो पर कमेंट भी कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए एडू स्पोकन को भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को भी दबा दो और हमारे साथ जुड़े रहे। अपनी 11th 12th 9th 10th वाली भी स्टडी करें और स्पोकन भी करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।